तो क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? कहें सर हमको इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि विभव केवल एक थी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पढ़ने में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है उससे बच्चों हम लोग कहते हैं कि सर विभव है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले जो हमारा टॉपिक था बच्चों उसमें हमने जो देखा था कि हमारे पास में सर आवेश क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है। इस चीज़ को मैंने बखूबी पूर्वक आपको समझा दिया था कि आवेश क्या होता है और धारा क्या होती है। तो चलिए आज पहले हम लोग ये समझते हैं कि धारा के बाद में एक छोटा सा टॉपिक होता है। कृपया बच्चों मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो धारा होती है, धारा किसे कहते हैं, अर्थात बच्चों जो हमारे पास में क्या होता है, करंट होता है। ये टॉपिक मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि सर करंट क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से करंट का मतलब कुछ बच्चे समझते हैं कि सर गाँव में जो लाइट होती है, लाइट इसी को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, बिजली कहते हैं। तो यही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देसी भाषा में इसे बच्चे क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। लेकिन आप लोग जब बच्चों पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर लाइट क्या होती है, लाइट कहते हैं कि करंट कहते हैं या धारा होती है, या एक्चुअली में वो क्या होता है, या तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। बिजली क्या होती है ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा यदि आप लोग चैनल पर बने रहते हैं तो। अब बिजली, ये बच्चों बिजली क्या होती है अलग बात होती है, लाइट बच्चों अलग बात होती है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्रकाश होता है। ये आप लोग समझते ही हैं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये रहेगी तब ये भी निकल सकता है, ठीक है। तो आगे की चीज़ें हम लोग समझ के चलेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग छोटी सी जानकारी के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर विभव क्या होता है। बच्चों विभव का मतलब आप लोग ये समझना कि सर विभव होता क्या है। हमने कहा कि विभव का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। कहें सर ये तो आप इंग्लिश बता दे रहे हैं। हमने कहा पहले आप लोग यहाँ से ये समझ के चलिए, आज का टॉपिक जो हमारे पास में है बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे कि सर आज हम लोग विभव पढ़ने वाले हैं। कहें सर बहुत अच्छी बात है कि सर आज अगर हम लोग विभव पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर इसे या तो आप लोग विभव बोलो या तो सर आप लोग इसे विद्युत विभव बोल दोगे बच्चों तो भी आप लोगों का चलेगा कि सर ये हमारे पास में क्या होता है, विद्युत विभव होता है। मार्कर में उतनी दम नहीं समझ में आ रही, इसलिए हमने सोचा कि इसे हम लोग क्या करते हैं, चेंज ही कर देते हैं कि सर ये हमारे पास में हो जाएगा विद्युत विभव। बच्चों इसे अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो बच्चों इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे हम लोग कह सकते हैं। अच्छा सर ये तो हमारे पास में विद्युत होगा, हमने कहा हाँ विद्युत विभव, या तो आप लोग चाहो तो बच्चों विभव अकेले बोल सकते हो। तीन की तीनों बातें क्या होती हैं, सेम। विभव का मतलब होता क्या है, हमने कहा कि विभव कुछ नहीं होती है, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यह एक प्रकार की बच्चों क्या होती है, ताकत होती है। हमने कहा सर क्या बात होती है, हाँ जी ये बिल्कुल कुछ नहीं होता, यह एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, या एक प्रकार की ताकत होती है। जैसे मैंने कहा ये मार्कर अभी हमारे हाथ में रेस्ट में है, अगर इसे मैं ऊपर की ओर फेंका तो ये गतिज ऊर्जा चला गया। हाथ में था तो स्थितिज ऊर्जा थी कि नहीं, कहें सर थी। इसे मैंने उठा के फेंक दिया, ऊपर चला गया तो सर ये गति किया। इसका मतलब इस मार्कर के अंदर कोई ऐसी एनर्जी मैंने डाल दिया जो इसको गति करा दी। तो सर इसमें स्थितिज ऊर्जा जो थी उसी को आपने परिवर्तित कर दिया गतिज ऊर्जा। तो इसको ताकत कहाँ से मिली, सर इसको ताकत मैंने बाहर से दिया तब ये जा करके गति पा गई। हमने कहा ठीक बिल्कुल वैसे ही समझिए। जैसे आपकी यहाँ से हमने कहा कि सर ये आपकी मम्मी है, करेंगे सर भाई साहब बहुत अच्छी बात है। हाँ ये देखो सर आपकी ये मम्मी है। हमने कहा कि मम्मी अगर बाहर खड़ी होकर के किसी से बात करने लगती हैं तो आप यहाँ पर खड़े होकर के मम्मी को कहते हो मम्मी घर चलो, मम्मी का हाथ पकड़ करके आप लोग खींच लेते हो तो मम्मी इधर से चली जाती, मतलब मम्मी स्थिर थी, मम्मी को कोई खींचा। कौन खींचा, ये बच्चा खींचा। कौन खींचा, ये छोटा सा बच्चा खींचा। तो बच्चे ने मम्मी को खींचा, मम्मी तो चाची से बात कर रही थी। इधर हमने कहा भाई साहब यहाँ पर कौन खड़ी है, यहाँ पे चाची खड़ी है, मम्मी इनसे बात कर रही थी। बच्चे ने इनका हाथ पकड़ के क्या कर लिया, खींच लिया। तो बच्चे ने ताकत लगाया किसके ऊपर, मम्मी के ऊपर। तो बच्चा एक प्रकार का किसका होगा, विभव होगा। कौन होगा, विभव होगा। विभव हमेशा किसी चीज को धक्का लगाने का काम करता है, तो जो धक्का लगाएगा उसके पास में एक अलग से क्या होगी, ताकत होती है। तो छोटा सा बच्चा क्या होगा, विभव होगा। तो जो हमेशा धक्का लगाने वाला होता है उसी धक्का लगाने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ध्यान से समझ के चलना। तो जो धक्का लगाने वाला होगा डियर, उसी को हम लोग हमेशा क्या बोल करके चलते हैं, सर उसी को हमेशा हम लोग विभव बोल करके चलते हैं। कह रहा है कि सर ठीक है अगर आप उसी को विभव बोल कर चलते हैं तो हम लोग आगे भी यहाँ से समझेंगे। हमने कहा हाँ भाई उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कह के चलते हैं। तो कभी अगर आपके सामने आ जाएगा कि सर बताइए विभव क्या होता है, तो विभव का मतलब एक प्रकार की ताकत होता है, ऊर्जा
होता है, या तो हम कह सकते हैं बाबू यहाँ से धक्का लगाने वाला, ध्यान से देख करके चलना, क्या बोल करके चलते हैं, धक्का लगाने वाला जो होता है उसी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। अब ध्यान से समझ करके चलना, हमने कहा कि ये ध्यान से देख के चलो, ये छोटे छोटे मैंने बहुत सारे आवेश रख दिया, क्या रख दिया, मैंने छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर क्या रख दिया, आवेश रख दिया। अब आवेश को पीछे से कोई धक्का लगाने वाला होगा, जब आवेश को पीछे से धक्का लगाने वाला कोई होगा तो आवेश चलना शुरू करेगा, आवेश यहाँ से चलना शुरू करेगा, सर आवेश यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब हमने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सही आपने कहा कि आवेश को धक्का मारा गया तो आवेश यहाँ पर चलाया, और आवेश को धक्का मारा गया तो आवेश जो है कहाँ पर चलाया, आवेश बच्चों यहाँ पर चला आया हुआ है। हमने कहा आवेश जब चलना शुरू कर दिया, आवेश जब चलना शुरू कर देगा इसी की क्रिया को बोला जाएगा धारा। आवेश के चलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, धारा। जब आवेश चलना शुरू कर देता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश जब निश्चित दिशा में, जो बच्चे पिछली क्लास लिए हैं वो अगर पढ़ेंगे तो समझ में आता होगा कि सर आवेश अगर चलना शुरू कर देगा तो उसी को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और आवेश को जो पीछे से धक्का लगाने वाला होगा, जो पीछे से धकेलने का काम करेगा उसे बच्चों क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा हाँ यही विभव होता है। बिजली कितनी तेज चल रही है, अब बताओ, हमने कहा कि जैसे ये हमारे पास में क्या होगा, रेलगाड़ी के मैं छोटे छोटे यहाँ से डिब्बे बना देता हूँ। अब बताओ, जो रेलगाड़ी के छोटे छोटे डिब्बे बना देता हूँ और आगे मैंने यहाँ से क्या लगा दिया, इंजन लगा दिया, तो इंजन ये क्या करेगा, इन डिब्बों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। इंजन इन डिब्बों को अपनी ओर खींचेगा, तो इंजन एक प्रकार का किसका काम करता है, विभव का काम करेगा। इंजन जितना तेज चलेगा ये डिब्बे उतनी तेज चलेंगे कि नहीं। अच्छा डिब्बा एक धारा के जैसा चल रहा है कि नहीं, कहें हाँ सर, एक लाइन में सभी डिब्बे जा रहे हैं, जिधर इंजन चला जा रहा है उधर डिब्बे चले जा रहे हैं, तो जिधर इंजन जा रहा है उधर सारे के सारे कौन चले जा रहे हैं, डिब्बे जा रहे हैं। तो इंजन एक प्रकार का क्या होगा, विभव होगा। इंजन ठीक है, तुमको खींचने वाला इंजन कौन होता है, कहें सर हमारा इंजन अभी सो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जिससे भाई आप लोग बात करते हो, जिससे बात करने पर आपको एनर्जी मिलती है, वो आपका क्या होगा, आपकी लाइफ को जो एक जगह से दूसरी जगह पर जो ले जाने वाला होगा वो आपका क्या होगा, इंजन होगा, विभव होगा। उसी प्रकार से बच्चों मैंने ये बोला कि विभव देखिए आपकी लाइफ को जो बूस्ट करने वाला होगा कि ये करो, ये ना करो, वो करो, ये ना करो, उसे क्या कहते हैं, आपको अपने मन से चलाने वाला होगा, जो आपका क्या होगा, विभव होगा। बिना विभव के लाइफ संभव नहीं हो पाती, लेकिन विभव भी पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब जो धक्का लगाने वाला होगा उसे क्या कहते हैं, विभव। ये बच्चों मैंने इसको क्या बोला, आवेश बोला। क्या बोला, आवेश बोला। आवेश के ऊपर जो कार्य करेगा उसी को क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। तो विभव, आवेश को धक्का लगाने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कहें सर हमको इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि विभव केवल एक काम करता है। अच्छा ये बताओ, अगर ये बहुत तेज़ी से धक्का लगाएगा तो बहुत ज़्यादा धारा बहेगी कि नहीं। जब बहुत ज़्यादा धारा बहेगी तो जो उस परिपथ में क्या लगा होगा, बल्ब लगा होगा किसी भी में, तो वो बल्ब बहुत क्या जलेगा, तेज जलेगा। तो आप लोगों से यहाँ पर जो आप लोग बल्ब बोलते हो, बल्ब में क्या निकलती है, लाइट निकलती है। क्या निकलती है, कई लाइट निकलती है। जो लाइट होती है वो तेज कब जलेगी, कह रहे हैं कि सर हमारे घर में जब धारा तेज आएगी, जब धारा तेज आएगी तो लाइट क्या जलेगी, तेज जलेगी। तो इसका मतलब लाइट तेज कब जली, कहें सर धारा तेज आई। तो हमने कहा धारा क्यों तेज आई, क्योंकि उस परिपथ का विभव जितना ज़्यादा होगा, विभव जितना तेज होगा उतनी ज़्यादा उस परिपथ में क्या चलेगी, धारा चलेगी। तो आप लोगों को ये टॉपिक बच्चों समझ में आ जाएगा। अगर धारा का मान ज़्यादा होगा तो विभव का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उतनी ज़्यादा आपके घर में क्या होगी, लाइट तेज आएगी, उतनी ज़्यादा आपके घर में क्या आएगी, बिजली ज़्यादा आएगी, उतना ज़्यादा आपके घर में बच्चों क्या होगा, करंट ज़्यादा आएगा। तो समझे ना कि आवेश को पीछे से जो धक्का देने वाला कारक होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर विभव कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे का सिलसिला हम लोग जारी करते हैं। ये तो मैंने अपने मेथड से समझाया कि मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को कैसे समझ में आ जाए कि विभव क्या होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सर फिजिक्स इतनी ज़्यादा हार्ड है, ये समझ में कैसे आएगी। तो अब समझ में आया कि नहीं कि आवेश को जो पीछे से धक्का देने वाला होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। चलिए सर आप पूरा एक बार मिटा दीजिए सर, आप हमको ये बताइए कि सर विभव क्या होता है, फिर से हम लोग समझेंगे। हमने कहा कि चलिए बिल्कुल सही, हम बिल्कुल समझाएंगे, आपको समझ में आनी चाहिए। जब तक आपको समझ में आएगा नहीं, ये सौर ऐसी चीज़ है कि आपको समझाता रहेगा। बच्चों
ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं पाना है। जितने बच्चे हैं उतने बच्चे वीडियो को देखें और उतने बच्चे अच्छे खासे बच्चों यार पास हो जाओ, फेमस तो होंगे ही, ये तो मेरा सपना है और ये तो पूरा करना ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है आगे चल के। ठीक है, ये 4 साल, मेरा 5वां साल चल रहा है बर्बादी का, और इस 5वें साल में हम लोगों को सक्सेस हो जाना है। भले ही बर्बाद होकर के सक्सेस हो, लेकिन हो तो कैसे भी हो। चलिए, क्योंकि यूट्यूब पर आकर के रो नहीं सकते हैं ना बच्चों, तकलीफ़ें तो होती हैं, लेकिन यूट्यूब पर रोया नहीं जा सकता है। बहुत से लोग आकर के यूट्यूब पर रो देते हैं, यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, ये हो जाए, हम खाने के लिए मर रहे हैं यार, हमें फेमस कर दिया जाए। ऐसा नहीं है, क्योंककि लड़के कभी रो ही नहीं सकते हैं, लड़कियाँ थोड़ी हैं कि 4 आंसू आकर के बहा दें। तो चलिए बच्चों, हमने आपको एक टॉपिक बताया। सर वो टॉपिक क्या है? कह रहे हैं कि सर उस टॉपिक में अभी प्यारा सा नाम जो लिया, विभव का नाम लिया। हमने कहा विभव बोलो, या तो बच्चों आप लोग विद्युत विभव बोलो। क्या बोलो? विद्युत विभव बोलो। सारी की सारी चीज़ें एक ही होती हैं। इसे आप लोग अगर बोल सकते हो तो बच्चों इसे क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगे। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे बोल करके चलोगे। और इसका मतलब हमने कहा ये एक प्रकार का क्या होता है? धक्का लगाने वाला होता है। क्या होगा? धक्का लगाने वाला होता है। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब ये किसको धक्का लगाता है सर? आवेश को धक्का लगाएगा। आवेश जितना क्या चलेगा तेज, उतनी तेज परिपथ में क्या चलेगी? धारा। और उतना तेज हमारे घर में सर क्या आएगी? लाइट आएगी। हमने कहा सर विभव बराबर अगर कोई फार्मूला होगा, किसी आवेश को, किसी धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में लाने में जो किया गया कार्य होगा, उसी को क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ये हमने कहा कोई चालक तार होगा बच्चों, ये चालक तार है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब ये कोई चालक तार होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भरे होते हैं। अब बताओ इस चालक तार में जो भी इलेक्ट्रॉन भरा होगा, इलेक्ट्रॉन जब इस दिशा में यहाँ से चलना हमारे पास में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने कहा ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन जब चलना स्टार्ट होगा तो पीछे से कोई धक्का लगाएगा, और जब पीछे से इसको कोई धक्का लगाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जो ले जाने में जो इसके बीच में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा सर, उसी को क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। बच्चों अगर बोला जाएगा कि विभव बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W अपान बच्चों क्या होता है? Q होगा। क्या होगा? आवेश पर किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि स्पीकर जो कार्य करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव कहा जाएगा। अगर हम बच्चों इसका निकाल लेते हैं कि सर इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो बच्चों इसका मात्रक क्या होगा? कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे जूल प्रति कूलाम, या इसी को बोला जा सकता है प्रेम की भाषा में इसे कहते हैं वोल्ट कहते हैं। दो के दोनों इसके मात्रक अप्लाई कर सकते हो, इसे वोल्ट कहा जाएगा। वीमा 10th की क्लास में आपसे नहीं पूछेगा कि सर इसकी वीमा क्या होती है। मान लो अगर कोई दिग्गज अगर आए कह दें कि बताओ वीमा क्या होती है, तो कार्य की वीमा यहाँ से निकाल लेना। V बराबर बच्चों, वीमा अगर इसकी आपसे निकलवाएगा कि बताइए सर इसकी आप लोग वीमा क्या बताओगे, तो हमने कहा वीमा V बराबर होता है W अपान क्या होगा? Q। कार्य की वीमा होती है बच्चों यहाँ से mLT T की पावर -2, और इसकी वीमा क्या होती है? AT होती है। अब इसको T से T ऊपर काट दोगे, टोटल विभव बराबर आ जाएगा। हालांकि आपके लेवल का ये नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूँ। M चला गया ऊपर, L की पावर कितना होगा? 2 होगा, और T की पावर कितना होगा? -3 होगा। ये क्या होगा? इन्वर्स होगा। बच्चों ये इसकी क्या होती है? वीमा। ये बड़े बच्चों के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। 10th लेवल के बच्चे इसको ना देखें किसी यार बच्चों, चूँकि 10th लेवल पर इसका कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई इसका महत्व नहीं होती है। वीमा आवेश को बच्चों ध्यान से देख करके चलना, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। इतना हमेशा समझ करके रखना। यदि किसी परिपथ में विभव ज़्यादा होगा तो धारा का मान बहुत क्या होगा? ज़्यादा। किसी परिपथ में विभव कम होगा तो धारा का मान क्या होगा? बहुत कम। जैसे एक पाइप है आपके घर में, उस पाइप में पानी बहुत तेज आ रहा है, इसका मतलब उस पानी का पाइप का में जो पानी है उसका विभव बहुत क्या है? ज़्यादा है। उसको पीछे से धक्का लगाने वाले क्या हैं? बहुत ज़्यादा है उसको पीछे से धक्का लगाने वाले। एक नल में पानी बहुत स्लो आ रहा है, इसका मतलब उसका विभव बहुत क्या हो चुका है? कम हो चुका है। उस पाइप में जो पानी आ रहा है बहुत कम पानी आ रहा है, चूँकि उसका विभव क्या है? कम है। हमने कहा मैं आपको ये छड़ी में आपको दिख रही है मेरी,
इस छड़ी पर अगर मैं ऐसे लेटा देता हूँ और इसके ऊपर मैं मार्कर रखता हूँ तो ये मार्कर धीमे 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 सरक करके जाएगा, तो इसका विभव क्या होगा? कम। इस छड़ी को मैं इतना उठा देता हूँ कि मार्कर सट्ट से नीचे चला जाएगा, तो इसका विभव क्या होगा? ज़्यादा। इसको विभव क्या होगा? कम। तो मार्कर की जो ऊर्जा है यहाँ पर होगी कम, मार्कर की ऊर्जा यहाँ पर गति करने की होगी ज़्यादा, तो इसका विभव होगा ज़्यादा। ढनंग, अगर ढनंग बहुत तेज रहा है तो विभव क्या होगा? ज़्यादा। अगर ढनंग कम रहा है तो विभव क्या होगा? कम। कभी कभी तुम लोग किसी से जब लड़ाई करते हो तो बहुत तगड़ी लड़ाई करने लगते हो, बहुत तेज़ी से लड़ाई करते हो, तो आपका विभव उस समय क्या होता है? चरम सीमा पर होता है, तो लड़ाइयाँ बहुत तेज़ होती हैं। और कभी कभी आप लोगों का विभव बहुत कम होता है तो किसी से लड़ाई ही नहीं करते हैं वहाँ पर, तो मतलब कुत्तों को देखो बहुत ज़्यादा टंग 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 कभी कभी लड़ाई करने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? उसका विभव क्या होगा? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो विभव आपको समझ में आ गया कि जो धारा इतनी तेज़ चलती है वो इतनी तेज़ क्यों चलेगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है कि सर वो क्या होगा? विभव होगा। चलिए अब हमको ये बताओ, अगर किसी सेल में क्या लगा है? वोल्ट। किसी सेल का वोल्ट बहुत ज़्यादा है, ध्यान से देख करके चलना। किसी सेल का वोल्ट बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो धारा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। एक 1.5 वोल्ट का सेल होगा, एक 2.5 वोल्ट का सेल होगा, कौन ज़्यादा तेज़ धारा देगा? कह रहे हैं कि सर 2.5 वोल्ट वाला ज़्यादा देगा, क्योंकि इसका विभव क्या है? ज़्यादा, इसका विभव क्या है? कम है। ये ज़्यादा धारा देगा, ये जो धारा देगा बच्चों क्या देगा? ये कम धारा देता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग देख करके चलते हैं कि सर और हमारे पास में क्या हो सकते हैं। चलिए विभव भी हो गया। अब बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि सर हमको एक टॉपिक और आप बता दीजिए कि सर विभवांतर क्या होता है। अगर आप हमको ये बता देंगे कि सर विभवांतर क्या होगा तो ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर विभवांतर किसे कहते हैं। चलिए इस टॉपिक को हटा करके हम आज समझते हैं आपसे कि सर विभवांतर क्या होता है। ठीक है, इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, फिर अगला टॉपिक समझते हैं कि सर विभवांतर क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चलेगा।